आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। दर्शकों, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के 100 दिन का कार्यकाल जो है संपन्न हुआ और इसको लेकर अभी हम मौजूद हैं मार्केट में और जानेंगे यहाँ के शॉपकीपर्स का क्या कहना है इस सब पर। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या राय वो इस पर देते हैं। मोदी जी के 100 दिन के कार्यालय में जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा या कितना नुकसान आम जनता को मिल रहा है? देखिए, नुकसान तो नहीं लगता मुझे कि वो उनके किसी कार्य से आम जनता को नुकसान होगा। सिर्फ देश जो है वो प्रगति की ओर ही अग्रसर हो रहा है, नुकसान कोई नहीं है। जी। जैसे कि जो 3 तलाक का जो उन्होंने किया, संशोधन बिल लाया, जो हमारी मुस्लिम समाज की जो बहनें, माताएं, बेटियां जी, जो शोषण उनके ऊपर हो रहा था, उनसे उन्हें मुक्ति मिली। ये किस समाज में है कि आप एक औरत रखकर दूसरी की भी चाहत रख सकते हो? ये तो गलत चीज़ है ना। तो जो शोषण उन गरीब महिलाओं का, वैसे तो सारा मुस्लिम समाज को तो नहीं मैं दोष करता, क्योंकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ऐसा काम नहीं करते। जिनमें अनपढ़ता है या कुछ है वैसी बात, तो चलो उधर की बहनों को भी मुक्ति मिली। और भी कई इनिशिएटिव्स जो है उनके द्वारा लिए गए, आपको क्या लगता है? जैसे कि अभी हमारे स्टेट में ही जैसे 370 धारा जो है वो तोड़ी गई। देखो, अलग अलग विचारधारा सभी लोगों की रहती है इसमें, तो मुझे लगता है कि ठीक किया। जब विकास हर एक स्टेट में हो रहा था तो हम लोग क्यों पिछड़े हुए रहे? तो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी नई कंपनीज आएंगी। यहाँ के बच्चे जो चंडीगढ़ या पुणे में या दिल्ली में जॉब कर रहे थे, बुज़ुर्ग बेचारे इधर ही रह जाते थे घर में, उनकी दवाई दारू के लिए भी वो मोहताज हो जाते थे कि किसको भेजेंगे लेने। जी। तो अब बच्चे इधर ही रहेंगे, यहीं कंपनीज में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मोदी जी का जो अपने एक लेटेस्ट भाषण में उन्होंने जो प्लास्टिक बैन किया, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा कार्य वो मुझे लगा, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक के इतने आदी हो चुके थे कि हम अपनी सेहत के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। जो ये प्लास्टिक से काफ़ी देर से बैन थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका यूज़ जो है होता जा रहा था। देखो, इसके लिए डिपार्टमेंट्स को मैं कहूँगा, डिपार्टमेंट्स वाले आते थे यहाँ, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए वो पॉलीथीन उठाते थे, वो सीधा फैक्ट्री या जो सुपर डीलर होता था उसको नहीं पकड़ते थे। अब क्या वजह थी उसकी, मैं क्या बोलूँ, वो सब जानते ही हैं। जी। तो अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद ही कह दिया, तो अब सब सुचारू रूप पर शुरू हो गया। आज मुझे लगता था म्यूनसिपलिटी की एक यहाँ से हमारे बाज़ार से एक रैली भी निकली थी सुबह, जिसमें बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी शामिल थे। काफ़ी बड़ी रैली थी, कोई 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार बच्चा होगा उसमें। तो वो सभी लोगों को जाते जाते यही कह रहे थे कि प्लास्टिक बैन कीजिए, इसका यूज़ मत कीजिए, पेड़ उगाएं, समाज को अच्छा बनाएं, ग्रीन बनाएं। तो आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं और क्या चेंजेस जो है आनी चाहिए ताकि जो शॉपकीपर्स है उनको भी फ़ायदा मिले और आम लोगों को भी मिले? देखिए, मैं एक आम नागरिक के तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा अपने भाषण में जब बात करते हैं तो कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं, कभी आपने जम्मू को नाम नहीं लिया। तो मैं ये चाहूँगा कि जम्मू में देशभक्त लोग रहते हैं, वो भी देशभक्त हैं, चाहे वो कश्मीर के हों या लद्दाख के हों। उनकी देशभक्ति के ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं है। यहाँ का आम व्यापारी कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है, वो सिर्फ रोज़ खोदता है और पीता है, उस तरह की दुकानदारियाँ हैं यहाँ पर। तो जो भी अपना कदम उठाइएगा तो ये सोच समझ कर उठाइएगा। यहाँ के लोगों से पूछिए कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसे फैसले जो हैं वो जम्मू के लोगों के हित में लेकर ही किए जाएं। मैं यही चाहूँगा, मेरी यही प्रार्थना अपने प्रधानमंत्री जी से। बहुत धन्यवाद। मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल में लिए गए इनिशिएटिव को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, मोदी जी तो पूरे देश के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त फेमस हैं। उनके काम करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। मेरी उम्र भी उम्र हो गई मेरी 57, पर मैंने आज तक ऐसा नेता कहीं नहीं देखा। अब जो मोदी जी ने 370 जो दफ़ा तोड़ी है और ये 35A को ख़त्म किया है, इससे हमारे जम्मू कश्मीर जो है, हम पहले तो गुलाम थे। 1947 के बाद हम गुलाम ही रहे हैं, पूरा J&K पूरा गुलाम ही रहा, क्योंकि 3 परिवार जो थे इसमें हमेशा अपना ही राज करते थे। एक जाता था, दूसरा आता था, पहला चल जाता था। ये लोगों को गुमराह करते थे और इन्होंने ही अपने घर बार भरे हुए हैं। इनके बाहर भी अपने कारोबार हैं, बिजनेस हैं, कोठियाँ हैं,
पर इनको पूछने वाला कोई नहीं था। 370 दफ़ा टूटने से ये हुआ कि इनके ऊपर नकेल कसी गई जी। और मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और 70 साल हम इनकी जम्मू कश्मीर में कश्मीरों की गुलामी करते रहे हैं। जो हुक्मरान थे इनकी हम गुलामी करते रहे हैं। इससे ये होगा 370 टूटने से सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो स्टेट्स एक्ट बनता था ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेट्स एक्ट कम बनते थे और भागम भाग ज़्यादा रहते थे लोगों की। बड़ा मुश्किल रहता था, कई बार बच्चों के पेपर होने होते थे, स्टेट्स एक्ट लाओ जी, नौकरी का चक्कर चढ़ता था, स्टेट्स एक्ट लाओ थी। इससे अपने जहाँ के जो जम्मू कश्मीर के बच्चे थे उनको बड़ी बड़ा प्रॉब्लम आती थी। और सबसे बड़ा ये है कि इससे जो होगा बाहर से जो हमारी इंडस्ट्री आएंगी, क्योंकि जम्मू आगे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि इससे जम्मू में बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है शुरू से ही। इससे ये फ़ायदा होगा कि बाहर की कंपनियाँ आएंगी, बाहर की फैक्ट्रियाँ लगेंगी। हमारे जो बच्चे हैं जो इतने पढ़ के बाहर जाते हैं फिर भी वो कंपनियों में ही काम करते हैं, वो यहाँ पे आके यहाँ पे काम करेंगे। जी जी। हाँ, इससे मुझे ये भी लगता है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे और हॉस्पिटल खुलेंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर की सीटें, हाँ डेवलपमेंट होगी तो हमारे बच्चों को और नौकरियाँ मिलेंगी। कहीं डॉक्टर की सीट है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, इससे बच्चों को काफ़ी फायदा होगा। द्वारा जो है बहुत सारे इनिशिएटिव ले गए, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव ले गए, जिसमें से एंटी करप्शन ब्यूरो को भी है जो स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। आप किस तरह से देखते हैं इसे? बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बड़े बड़े जो हैं एंटी करप्शन ब्यूरो, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि छोटे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। करप्शन ख़त्म होगी तो छोटे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी कोई अगर पैसा आता है, सेंटर से पैसा आता था, ये बड़े लोगों के जेबों में चल जाता था। जो पैसा लगना था जहाँ पे 5% भी नहीं लगता था। अब हम भी देख रहे हैं पैसा लग रहा है। जी जी, पैसा लग रहा है। अब देखिए जब से मोदी जी आए हैं, मैं कहता हूँ सड़कें जो हैं इस वक्त बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरी हो गई, हमारी गाड़ियाँ भी बड़े अच्छे तरीके से चलती हैं। मैंने देखा है ब्लैक टॉपिंग जगमोहन के टाइम पे ब्लैक टॉपिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसके बाद हमने कहीं ब्लैक टॉपिंग नहीं देखी। ये 3 साल ये जो गए हैं पहले, अब ये वाला 2 बार यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई है। और ये जो सरकार जो है यहाँ की इस वक्त कहती है कि अगर ब्लैक टॉपिंग करनी है 3 साल की गारंटी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पैच लगते थे, चलो जी हो गया काम। जी जी। इससे ये होगा हमारी गाड़ियाँ भी ठीक तरीके से चलती हैं, खर्चे भी कम होते हैं। हमें लगता है कि आने वाला समय जम्मू के लिए बहुत ही ब्राइट होगा और बहुत ही अच्छा होगा। इससे हमारे रोज़गार बढ़ेंगे, हमारे व्यापार बढ़ेंगे, हमारे बिजनेस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो 100 दिन में उन्होंने जो भी काम किया, आप काफ़ी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं मोदी जी के काम से, तो बहुत ही खुश हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे बताइए, मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अनिल गुप्ता ट्रेडिंग एसोसिएशन मल्ला पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। आज मोदी जी ने जो अपने 100 दिन में अच्छे काम किए हैं, उसमें तो सबसे बड़ा और जोखिमपूर्ण काम जो 370 को तोड़ना था, आज तक उसे कोई भी नहीं तोड़ सका। इससे अब हमारे देशवासी जो बहुत खुश हैं, और जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, नौकरियां ढूंढने के बाहर जाते थे, अब वो सुविधा उनको जहां पर उपलब्ध होगी। जी जी। और बाकी दूसरा जो उन्होंने काम किया, एक प्लास्टिक पे बैन लगाकर, जो हानिकारक चीज़ें हमारी सेहत के लिए होती है उस पर उन्होंने बैन लगा दिया प्लास्टिक पे, और पहले की तरह जो पत्तलों वाला काम शुरू हो गया है। प्लास्टिक तो काफ़ी समय से बैन था, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था उस पर। लेकिन अब क्या लगता है किस तरह से? अब तो ये जो मोदी जी जो भी काम करते हैं, देशवासियों को उन पर पूरा विश्वास है भाई ये होके ही रहेगा। जी, जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट भी जो लाया गया, नई जो उसमें चेंजेस लाएगी, क्या कहना चाहेंगे, कितना बेनिफिशियल जो है, जो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लाए गए, फाइन जो लाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो तो उन्होंने पास, ये तो एक अच्छी पॉलिसी है। पहले एक्सीडेंट बहुत होते थे, जो बच्चा छोटा भी होता था वो बाइक लेके चला जाता था। उन्होंने ये पॉलिसी निकाल ली है कि अगर कोई छोटा बच्चा चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके माँ बाप को ही उसकी सज़ा मिलेगी। ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जम्मू में लोगों को हेलमेट भी पहनने की भी नहीं है आदत है। ये बहुत अच्छा काम है, हम कहते हैं इसको सभी देशवासियों को इस पर सपोर्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फाइन चार्ज जिस तरह से बढ़ाया गया है वो लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपनी जान भी बचा सकें। वो तो ठीक है, लेकिन जम्मू डिस्टर्ब एरिया है, हम कहते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मतलब कम रेशो से शुरू हो, फिर उससे आगे बढ़ता जाए। भाई देशवासियों को भी इससे पता चले भाई हमें कैसे करना है। एकदम ही आप लगा दोगे तो सभी को इसको फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक है। जी जी। जिस तरह से काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएट्स लिए गए हैं, आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में और क्या क्या बड़े स्टेप जो लेने चाहिए जिससे आपको भी फ़ायदा मिले? मोदी जी ज़मीन पे एक फरिश्ता के रूप में आए हैं,
ये कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ये मेराइकल है, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, इसमें हमें पूरी आशा है। जो भी ये डिसीजन लेंगे, हमें देश पे उन पर गर्व है और जनता को उनका पूरा साथ देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे बताइए मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आशुतोष कपूर, स्वर्णकार संघ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो ठीक है, इट्स ओके 40-60 मतलब ठीक है। अपाचे यहाँ पे आया हमारे पास, बाकी सब चीज़ें, कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब बहुत बड़ी बात है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी देश को ऊपर आने के लिए वहाँ का बिज़नेस, वहाँ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होना बड़ी ज़रूरी है। और जैसे आप लोगों के पास डाटा भी होगा, बाकी सब चीज़ें भी होंगी, इकॉनमी उस तरीके से राइज़ नहीं कर पा रही। और हमारी मार्केट जो खासकर जो हमारी मार्केट है, ज्वेलरी से, गोल्ड से रिलेटेड जो मार्केट है, ये पिछले 6-7 साल से बहुत मंदी में है। तो हमारी तो अपील रहेगी, क्योंकि अपील के अलावा कोई चारा भी नहीं है तो वो अपील रहेगी कि कोई पॉलिसी इस बिज़नेस के लिए भी, क्योंकि ये बिज़नेस जिस तरीके से वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग देख रहे हैं सेंटर में बैठ के, ये बिज़नेस उससे कहीं ज़्यादा गहरा, इसकी रूट्स काफ़ी अंदर हैं। बड़े छोटे छोटे लोग जो अपने दिन का, वो मतलब करोड़पति अरबपति नहीं हैं, वो दिन का खर्चा अपने घर के लिए, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं वो लोग। वो भी वो लेबर भी इसी हमारे ट्रेड से, हमारे इस बिज़नेस से जुड़ी हुई है, तो वो भी काफ़ी नुकसान में है इस टाइम पे। तो बाकी और भी बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट है, दैट इज़ ऑल राइट। चलें, कुछ चीज़ें तो हैं कि सुधरने के लिए डंडा ज़रूरी होता है। जी। चलो, वो अंडरस्टैंड। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, अगर वो अच्छे तरीके से काम करे बगैर किसी भी पार्शलिटी के, तो दैट्स नाइस। क्योंकि अगर हम compete करना चाहते हैं अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, क्योंकि पीछे एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि चाइना जो आज है, इंडिया 150 साल में वहाँ पहुँचेगा। तो अगर वहाँ हमें जल्दी पहुँचना है तो ये सब इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, दैट्स वेरी गुड। बट बेसिक लेवल पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि इन सब इनिशिएटिव्स का नेगेटिव और पॉजिटिव मार्केट में क्या हो रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो 100 दिन के कार्यकाल था, उसमें आपने कहीं ना कहीं उनके इनिशिएटिव कहीं खुशी भी जताई, कहीं ना कहीं आप निराश भी हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आपका बिजनेस जो है वो उतना राइज नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देयर मस्ट बी ए पॉलिसी फॉर अस। इस मार्केट के लिए, इस ट्रेड के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आई होप कि उनके पास पॉलिसी हो जो कि जल्दी ही हमारे सामने आए और ये बाज़ार दोबारा जो है वो खुशगवार तरीके से। चलो, हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए भी कोई पॉलिसीज लाए जाए ताकि उनसे आपको फ़ायदा और बाकी लोगों को फ़ायदा। थैंक यू। तो इस सब पर कुछ शॉपकीपर्स ने काफ़ी खुशी जताई है, और साथ ही साथ ये कुछ बिजनेसमैन का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनका जो बिज़नेस है वो राइज नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो उन्होंने मोदी जी से ये मांग की है, ये अपील की है कि उनके लिए भी कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।